हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो आपके लिए मैं कोई ख़ास सब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो हम बताना चाहते हैं कि आज के डेट में जो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम लोग यानी IIT जोन ट्यूटोरियल किस तरह से काम कर रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप अगर रेगुलर हमारे फेसबुक पेज के साथ यूट्यूब या गूगल पेज में अगर देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा है ना कि हम लोग फाउंडेशन कोर्स को भी स्टार्ट किए हैं लास्ट ईयर से। ठीक है, लास्ट ईयर से हमने फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये सेकेंड ईयर है। और कंपेयरिंग टू द लास्ट ईयर जो पहला फर्स्ट ईयर था यानी 2020 में और 2021 में कहते हुए बहुत खुशी महसूस होता है कि जस्ट इन सेकेंड ईयर ये जो फाउंडेशन कोर्स का प्रोग्राम है इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है। और अभी हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स में चारों सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। और जहाँ तक जो प्रोसेस है वो हम लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि फाउंडेशन कोर्स में कुछ तो ज़रूर जेई के लिए, कुछ तो नीट के लिए पढ़ाई होगा, और वो सोच रहे हैं कि स्कूल का पढ़ाई का क्या होगा। तो हम लोग एक्सपेक्टेशंस के अनुसार उसको स्कूल का पढ़ाई का भी बैकअप दे रहे हैं जो बेसिक कोर्सेज है ना। और साथ ही साथ जो एडवांस का तैयारी है उसको ऐसे अपने सीक्वेंस में ट्विस्ट एंड टर्न्स किए हैं बच्चों के साथ। और हर एक टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर टॉपिक में अपना जो प्लानिंग है वो तो है, लेकिन हम लोग रेगुलरली बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को अगला ये टॉपिक पढ़ना है, सो आर यू इंटरेस्टेड। आपको लास्ट टॉपिक कैसे लगा जो आपके लिए बिल्कुल नया था, उसमें आपने क्या सीखा, आपका फीडबैक क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहाँ गया है, क्या आप एंजॉय कर रहे हो भी या नहीं। ये आपको लग तो नहीं रहा है कि कहीं चलो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरे मम्मी तो लाके सर का फाउंडेशन कोर्स है ना, एडवांस कोर्स के लिए एनरोल तो करा दिया, लेकिन मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। एवरी टाइम आई एम इंटरेक्टिंग विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। 11-12 में क्या है कि बच्चे थोड़ा सा मैच्योर्ड है, उनको पता है कि 10th के बाद वो 11 में आए हैं, उनका फोकस एकदम बना हुआ है कि उसको जेई मेन के लिए तैयारी करना है, वो जेई एडवांस के लिए या नीट। वो कुछ हद तक स्टूडेंट्स जेई मेन और जेई एडवांस का जो डिफरेंस है वो अपने प्रिपरेशन, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्राइमरीली एक डिस्टिंक्शन कर लेते हैं कि मैं जेई मेन के लायक हूँ, मेरा स्टैंडर्ड जेई मेन के जैसा जाएगा तो मैं उसके लिए सोचूंगा। किसी को लगता है कि हाँ मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया जाता है, मैं अच्छा सवाल लगा देता हूँ, है ना, एक्यूरेसी अच्छा है, सोच लेता हूँ बढ़िया से, है ना, डेप्थ का बात, तो मैं एडवांस के लिए जाऊँगा। किसी को तो नीट का नशा चढ़ा हुआ तो मेडिकल में ही जाएगा, उसके लिए तो जेई की तरफ देखना ही नहीं है। लेकिन क्या है 8, 9, 10 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मेरे को जाना किधर है, मेरे को जेई करना है या नीट करना है। क्योंकि हम लोग चारों सब्जेक्ट को रखे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। कुछ बच्चे तो 100% डिटरमाइंड है कि हमको IIT ही जाना है, कुछ बच्चे डिटरमाइंड है कि मेरे को नीट में के लिए ही जाना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिटरमाइंड नहीं है, जिनको ये पता नहीं लग रहा अभी, है ना, कि मेरे को आगे करना क्या है, इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करना है, IIT जाना है या नीट के लिए तैयारी करना है। एक शायद पेरेंट्स के दिमाग में एक माइंडसेट बैठा हुआ है कि मेरे बच्चे को IIT करवाना है, मेरे बच्चे को है ना मेडिकल करवाना है, लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि करना क्या है, क्योंकि वो शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसका कौन सा साइड स्ट्रांग है, लाइकनेस किस पे ज़्यादा है, मैथ्स पे या बायोलॉजी पे, है ना, फिजिक्स मैथ्स के साथ कितना वो कोरिलेट कर पा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन है। वैसे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे को अभी वो टेंशन ही नहीं दे रहे हैं कि तुमको IIT करना है या तुमको नीट करना है। यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंजॉय करो पहला इंपॉर्टेंट इशू है कि आप एंजॉय करो, पढ़ाई को आप फील करो, आपके दिल में वो खुशी आना चाहिए कि हाँ आप एकदम दिल लगा के। क्योंकि आप देखो अभी वो ऐसा नहीं है ना कि बच्चों को हर दिन आप डांट के काम नहीं करा सकते हो, ना पेरेंट्स करा सकते हैं ना टीचर्स।
तो मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को आपके साथ प्रॉपर ट्यूनिंग, और वो ट्यूनिंग हम लोग ज़बरदस्त कर रहे हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ 8, 9 एंड 10 डूइंग फैंटास्टिक विथ अस, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरे को लगता है कि अरे मैं ये प्लान किया हूँ, फलाना चैप्टर पढ़ाऊँगा और उसको इस तरह से पढ़ाऊँगा, ये चीज़ डिस्कस करना है, ये थ्योरेटिकल बात करना है, ये न्यूमेरिकल्स बताना है, ये कॉन्सेप्ट वाला बात बताना है। फिर कई बार मैं सोचता भी हूँ कि क्या ये सही होगा, क्लास 8 के बच्चों के साथ इतना डेप्थ का बात डिस्कस करूँ? क्या 9th के बच्चों के साथ सही होगा मैं इतना कॉन्सेप्ट वाला बात करूँ? लेकिन जब पढ़ाने लगता हूँ तो बच्चा इतना इंटरेस्टेड है कि क्या कहें, कि शायद एक 1 आवर 1.5 आवर के क्लास में शायद मेरे को कुछ मिनट्स ही वो कन्फ्यूजन होता होगा। ये मेरे एंड से है, बच्चे के एंड से वो फ्री है, वो सोच रहे अरे आज तो लगा मौका, पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर मेरा तो ये प्रोसेस ही है। एक बार क्लास में चला गया, बच्चे के साथ ट्यूनिंग बैठ गया, तो फिर तो T20 स्टाइल में खेलना ही है, चौका छक्का। तो उसी तरह से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं ये आपके साथ इसलिए इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट है 8 to 10 में है, और अगर आपका एस्पिरेशन है कि कल जाके IIT के लिए तैयारी करना है, कल जाके मेडिकल के लिए तैयारी करना है, JEE के लिए तैयारी करना, फलाना स्टेट एग्ज़ाम देना है, या आगे और साइंस में और दूर तक सोचना है, मैथ्स को लेके बहुत लंबा जाना है, फिजिक्स को लेके एकदम हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है, तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? 8 to 10 में आपको चाहिए क्या? आप IIT करो, आप नीट के लिए करो, आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओ, है ना? आपको चाहिए कि आप ये 3 साल आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है मैथ्स और साइंस, इसमें एकदम पूरा जितना ज़्यादा सीख सकते हो, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एंजॉयमेंट के साथ, है ना, सीखो। और हम लोग वही करा रहे हैं। तो फाउंडेशन कोर्स का ये मत आप मतलब निकालो कि एकदम फाउंडेशन कोर्स मतलब अभी आपको पूरा IIT का कंटेंट करवा दिया जाएगा। नहीं, आपको एकदम कॉम्फर्ट के साथ, आपको कॉम्फर्टेबिलिटी दिलाते हुए, यानी कि आप एकदम फील करोगे कि यू आर डूइंग नथिंग एक्स्ट्रा, बट ऑन द अदर साइड यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, और वो विदाउट टेकिंग एनी एडिशनल पेन। आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा, आप एंजॉय कर रहे हो, आप टीचर को कॉन्फिडेंस दे रहे हो क्लास में आके, ये सर हम लोग कर लेंगे, आप कराइए। फाइन, आई गॉट सरप्राइज्ड, मेनी क्लासेस ऐसा हो रहा है। मैं कराना चाहता हूं, क्योंकि मेरे, आप देखते हो, अगर आप मेरा वीडियोस यूट्यूब वगैरह में देखते हो तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कराते कराते थोड़ा एकदम अंदर चला जाता हूँ ना, डीप डिस्कशन में, एक चीज़ पे दूसरा पे तीसरा ऐड करते करते कहीं अंदर तक बहुत डिटेल डिस्कशन में चला जाता हूँ। एक न्यूमेरिकल्स को कई केसेस उसमें जनरेट कर देता हूँ। तो वो हैबिट है IIT के लेवल में पढ़ाने का। तो जब उस तरह का चीज़ एक के साथ एक जोड़ रहे हैं, उसके साथ कुछ और जोड़ रहे हैं, बच्चे को इतना कम्युनिकेट हो पा रहा है उनका। और यकीन कीजिए कि हम लोग भी शुरू में, मी पर्सनली, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि फाउंडेशन कोर्स हम लोग जस्ट सेकेंड ईयर कर रहे हैं, और हम लोग क्या बच्चों को ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे आके एकदम से डर ना जाए। डरना तो दूर है, बच्चे तय कर लिए डरना मना है। दे आर एंजॉइंग अ लॉट, और बहुत खुशी मिल रहा है मेरे को, है ना। जैसे मानो कि मतलब फाउंडेशन कोर्स पढ़ा के मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन आ रहा है जितना कि मैं ट्रूली JEE और नीट के एकदम टॉप एंड बैच पढ़ा के जो मेरे को मज़ा आता है। तो मैं उन सभी बच्चों को जो ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएटेड है और बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, तो उनको भी मैं, है ना, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हम एक सही डिसीजन लेने के लिए और हमारे साथ आके जुड़ने के लिए। और साथ में थैंक्स भी कहता हूँ क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल फील करा रहे हैं मेरे जैसे टीचर को, जो अपर एंड ऑफ IIT JEE नीट के कंटेंट ज़्यादा कराने में बिलीव करते हैं। और वही जब हम मैं 8, 9, 10 के लिए पढ़ा रहा हूँ तो फील ही नहीं हो रहा है कि मैं एकदम बहुत जूनियर्स के साथ काम कर रहा हूँ। दे आर गिविंग सो मच कॉम्फर्टेबिलिटी। और वो कॉम्फर्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? दे आर
attending the classes regularly, attending not only on live sessions, they are responding, interacting during the class, सवाल पूछ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, टास्क जो दिया जा रहा है होमवर्क उसको कर रहे हैं, टास्क ऑन टाइम सबमिट कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। कई बार तो अपने एंड से पूछते हैं कि सर और प्रॉब्लम शीट्स दीजिए, और असाइनमेंट्स दीजिए, और प्रैक्टिस पेपर्स दीजिए, और टेस्ट लीजिए। सो दे आर इन्वॉल्व लाइक एनीथिंग। सो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इसीलिए ये मैं अपना जो फीलिंग है इसको मैं शेयर करना चाह रहा था, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको भी लगेगा कि, और उनके पेरेंट्स को भी लगेगा कि बीइंग ए टीचर मैं क्या फील कर रहा हूँ। और ये मैसेज उन बच्चों तक भी जाना चाहिए जो इस कैलिबर के हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी भी नहीं डिसाइड कर रहे हैं, या डिसाइड कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा है। और अगर मेरा इस वीडियो को आप में से जो भी देख रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा कुछ डिस्क्रिप्शंस में भी होगा वीडियो में, और इस वीडियो के नीचे भी आप देख रहे होंगे डिफरेंट टैग्स के थ्रू। तो आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्कस इन डिटेल आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द नंबर्स आर गिवन ओवर देयर। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये अपॉर्चुनिटी आप भी अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली अवेल करना चाहोगे विथ मी एंड माई एंटायर टीम। थैंक यू।